हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट का कंपास सर्वे अपना यहाँ पर लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है, इसमें हम लोग कंपास सर्वेइंग का एक बेसिक सी चीज़ सीखने वाले हैं, जो कि आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएगी। न्यूमेरिकल्स में ये कन्वर्जन आपको ज़रूर आनी चाहिए। आज का जो ये सेशन रहने वाला है, इसमें हम ये देखेंगे कि होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ कि होल सर्कल बियरिंग को कन्वर्ट करना क्वाड्रेंटल बियरिंग में। अब ये बेसिकली होता क्या है, होल सर्कल बियरिंग क्या है, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या है, ये चीज़ें, ये टर्म्स मैं पहले ही ऑलरेडी लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। अगर आपने पुराने लेसन्स नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उनको जाकर देखना, तभी आपको ये चीज़ें आगे की समझ में आएंगी। तो देखो, तो सबसे पहले बात आती है होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग की कन्वर्जन अगर आप लोगों को करनी है तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले होल सर्कल बियरिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें, किस टर्म को हम होल सर्कल बियरिंग कहते हैं, जैसा कि हम पहले भी ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, अर्थ का ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, जिसको आप जियोग्राफिकल नॉर्थ या जियोग्राफिकल साउथ भी बोलते हो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसे हम कहते हैं ट्रू मेरिडियन। क्या कहते हैं? ट्रू मेरिडियन। अभी अगर मुझे होल सर्कल बियरिंग लिखना है तो बियरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपने एंगल मेजर किया किसी सर्वे लाइन का, वो भी हॉरिजॉन्टल एंगल, उस एंगल को हमने कहा होल सर्कल बियरिंग। सच बियरिंग 0 से 360 डिग्री तक वेरी कर सकती है। होल सर्कल बियरिंग प्रिज्मेटिक कंपास मेजर करती है। प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें हमेशा रेफरेंस नॉर्थ को लेना होता है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये सारे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब जो होल सर्कल बियरिंग के बारे में एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। क्या, जब भी मैं आपके सामने बियरिंग बोल रही हूँ मतलब वो एक एंगल होगा। जब मैं होल सर्कल बियरिंग कह रही हूँ तो मतलब वो एंगल हमेशा मैंने नॉर्थ को रेफरेंस मानकर मेजर किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 60 डिग्री बोला है तो नॉर्थ से वो एंगल 60 डिग्री होगा। अगर आपको 120 डिग्री बोला है तो नॉर्थ को रेफरेंस मान के 120 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो लाइन होगी, तो 120 डिग्री इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ दैट सर्वे लाइन। अगर 350 डिग्री बोला है तो 350 कहाँ से है? नॉर्थ को रेफरेंस मान के। यहाँ लिखा है रेफरेंस इज ऑलवेज नॉर्थ, नॉर्थ को ही हमेशा रेफरेंस लेना है। दूसरी चीज़, होल सर्कल बियरिंग को जो अभी आपको मैं समझा रही थी, लाइक यहाँ पर आपको इस इमेज जो दिख रही है, ए से लेकर बी, ए भी एक सर्वे लाइन है। आपको इसकी होल सर्कल बियरिंग डिफाइन करनी है तो कैसे करोगे? नॉर्थ को रेफरेंस मान के सर्वे लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, तो θ1 इज होल सर्कल बियरिंग। ए से सी एक लाइन है, नॉर्थ को रेफरेंस मानकर इस सर्वे लाइन का नेक्स्ट एंगल जो मैंने बनाया, आप देख रहे हो मैं रेफरेंस ईस्ट या वेस्ट को या साउथ को नहीं ले रही हूँ, जितने भी एंगल मेजर कर रही हूँ इस नॉर्थ से मेजर कर रही हूँ, इस लाइन से मेजर कर रही हूँ। तो नॉर्थ को रेफरेंस मान के इस लाइन तक का हॉरिजॉन्टल एंगल θ2, तो आप क्या बोल सकते हो? θ2 इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन AC। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग अगर हाइलाइटर से इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी लाइन, देखो यहाँ से जो ये अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन, ये क्या है? किसी AD लाइन का, ये वाली लाइन है ना हमारी AD, नॉर्थ से लेकर AD लाइन का जो एंगल है दैट इज θ3। तो θ3 हमारा क्या है यहाँ पर? होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन AD, होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन AD। सिमिलरली θ4 इज होल सर्कल बियरिंग लाइन AF का। ठीक है, तो ध्यान ये रहे कि किसी भी क्वाड्रेंट में लाइन लाई करेगी, जब हम होल सर्कल बियरिंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमने नॉर्थ को रेफरेंस मानकर और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रही हूँ 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप नॉर्थ से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ। इसीलिए क्लॉकवाइज का मतलब है हमेशा इस डायरेक्शन में ही चलना है। 30 डिग्री आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये गलत हो जाएगा एंगल। नेक्स्ट चीज़ आती है क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग मतलब मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पर हम एंगल मेजर कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। लेकिन क्या लिखा है, फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब नॉर्थ को भी रेफरेंस मानकर काम कर सकते हैं, साउथ को भी रेफरेंस मानकर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर एंगल को हम डायरेक्ट लिख रहे थे, 30, 40, 50, 60 डिग्री डायरेक्ट लिख दे रहे थे। और अब मुझे कैसे लिखना है, एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नॉर्थ थीटा ईस्ट या साउथ थीटा ईस्ट। याद रखना, सर्वेयर कंपास जो एंगल मेजर करके देती है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में मेजर करके देती है। सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा नॉर्थ को भी रेफरेंस मान सकते हो, साउथ को भी रेफरेंस मान सकते हो। जो एंगल मेजर करना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा सर्वे लाइन नॉर्थ के ज़्यादा पास है या साउथ के ज़्यादा पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि एंगल इज, अगर हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं 40 डिग्री, तो 40 डिग्री एंगल मैंने यहाँ पर लिखा है, तो 40 डिग्री लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, होल सर्कल बियरिंग। कोई मुझे कह रहा है इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करो, मतलब मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना होगा, बीच में एंगल लिखेंगे और डायरेक्शंस लिखेंगे। तो 40 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी लाइन, नॉर्थ के ज़्यादा पास है या साउथ के ज़्यादा पास है। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नॉर्थ के ज़्यादा पास है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा वो 40 डिग्री होगा। ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ होगी, वेस्ट डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो हम इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में, सेम एंगल को लिख सकते हो नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट। इस तरीके से हम क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में ये एंगल मेंशन कर सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपके पास यहाँ पर एंगल लिख लेती हूँ, एंगल इज 170 डिग्री। 170 डिग्री क्या हुआ, होल सर्कल बियरिंग, मतलब कहाँ से कहाँ तक का एंगल, ये आपका ये जो कंप्लीट लाइन है ये 180 डिग्री बना रही है। तो अगर मुझे यहाँ पर 170 डिग्री डिफाइन करना है कहाँ होगा, तो इससे पीछे कहीं होगा। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये 170 डिग्री दिखा रही है। अब आप इस ब्लैक लाइन को देखो, ये नॉर्थ के ज़्यादा पास है या साउथ के ज़्यादा पास है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये ब्लैक लाइन जो आपकी सर्वे लाइन है 170 डिग्री का एंगल है, ये आपका साउथ के ज़्यादा पास है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। तो अब आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एंगल मेजर कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज में भी। तो साउथ को रेफरेंस मान के आपने ये थीटा मेजर किया होगा। अब ये थीटा कितना होगा आप यहाँ इजीली निकाल सकते हो, ये पूरी जो लाइन है ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है, सर्वे लाइन तक का एंगल 170 डिग्री का था, बाकी का रिमेनिंग बचा 10 डिग्री। तो ये एंगल बच गया 10 डिग्री, यहाँ पर लिख दोगे साउथ 10 डिग्री किस डायरेक्शन में, टूवर्ड ईस्ट है या फिर वेस्ट है, टूवर्ड ईस्ट है, तो साउथ 10 डिग्री ईस्ट। ये हमारे पास बन गई इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू अगर लाई करती है, मान लीजिए आपके पास जो वैल्यू है दैट इज 200 डिग्री इज द होल सर्कल बियरिंग। तो 200 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 डिग्री एंगल, नेक्स्ट में 180 डिग्री से 270 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री। अब 200 है तो यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, और जब होल सर्कल बियरिंग का एंगल लिखा है तो मतलब नॉर्थ से लेकर यहाँ तक का टोटल एंगल 200 डिग्री होगा, है ना। अब मुझे इसको किस में डिफाइन करना है, क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में लिखना है। अब आप इस लाइन को देखो जरा, ये किसके पास लाई कर रही है, ए बी लाइन, नॉर्थ के या साउथ के, तो साउथ के ज़्यादा पास है, तो मैंने लिख दिया साउथ। साउथ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, ये कैसे बता सकते हो आप कि साउथ का एंगल यहाँ से कितना होगा, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये पूरी लाइन 180 का एंगल बना रही है और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 200 है, तो 200 में से इस पूरे में से इस वाले एंगल को माइनस कर दो, ये वाला एंगल मिल गया। तो 200 डिग्री माइनस 180 डिग्री मतलब 20 डिग्री। तो साउथ से कितने डिग्री का एंगल बना, 20 डिग्री का। किस डायरेक्शन में बना, वेस्ट की साइड बना, तो साउथ 20 डिग्री वेस्ट। ये क्या हो गया, क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो आपको अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कैसे लिखोगे, साउथ एंगल मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 20 डिग्री, तो 20 डिग्री और वेस्ट। अब मुझे बोला है कि इसको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, तो इसको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पूरा एंगल मेजर करना है। तो होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कैसे कर पाओगे, नॉर्थ से इस लाइन का एंगल, तो वो कैसे निकालूंगी, देखो ये स्ट्रेट लाइन ये बना रही होगी 180 डिग्री का एंगल, आगे वाला एंगल मुझे दिया हुआ है, तो मतलब 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 200 डिग्री।
तो ऐसे आप होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। एक लास्ट जो आपका एक एग्जाम्पल आपको मैं सॉल्व करने के लिए देती हूँ, अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके पास वैल्यू दे रखी है 350 डिग्री, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में, ठीक है। और अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में दे रखा है नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 60 मान लो, चलो 60 डिग्री वेस्ट, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है होल सर्कल बियरिंग में तो उसका क्या आंसर होगा। दोनों वैल्यूज़ अगर मिल जाती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आपको क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है अगर वो चीज़ें समझ आ रही है तो लेसन्स को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।